गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने काम लिया है कपड़े फोल्ड करने का। 3 बार मशीन चला है, 3 बार के ये कपड़े पड़े हैं। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं फोल्ड ही नहीं कर रही थी, क्योंकि ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो मैंने किया नहीं था। और बहुत ही अजीब दिख रहा था, तो मैंने आज सुबह उठते के साथ ही बेड बनाया। तो पहले कपड़े फोल्ड करूँगी, फिर जाके जो भी घर का काम है वो करूँगी। सुबह इस कपड़े वगैरह सारा फोल्ड कर लिया एंड सिंपल सा एक मसाला बना लिया था। तो हनी बनी जीत ने वही खाया। रोटी एक ऑर्डर कर लिया था नीचे से, बाकी चावल थोड़े से रखे हुए थे कल के, तो वही मतलब तीनों ने मिला के खा लिया। मेरा कुछ भी वो सब करी वगैरह खाने का मन ही नहीं था। मैंने बस चाय बनाया, चाय के साथ में एक बिस्किट बस नीचे से ऑर्डर किया, मिल्क बिकीज, तो वही मैं खा रही हूँ। अभी एक मेडिसिन खाऊंगी, मुझे फिर से फीवर आ गया है। तो जीत गए हैं अभी अपना खाना वाना खा के, उनका एक मीटिंग है। बच्चे खेलने चले गए, उनके फ्रेंड्स मोस्टली सब लोग इंडिया से वापस आ गए, तो वो लोग खेलने गए। मैंने चाय बिस्किट खाया, अभी एक मेडिसिन खाऊंगी फीवर वाली, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। सोचा था जाऊंगी भाभी से मिलने, भाभी आ गई हैं एक्चुअली आज, सुबह आके पहुंचे हैं। और सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को जाऊंगी। वो भी मतलब रात भर सोए नहीं होंगे, उनकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, तो वो भी सो रहे होंगे शायद। तो शाम को वरना उनसे फिर मिलने जाऊंगी। उनका पैर की हालत क्या है, मतलब वो जो पैर की उंगली टूट गई थी, मैंने बताया था ना, अभी भी वो मतलब प्लास्टर हो रखा है। तो शाम को थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हो फिर जाऊंगी मैं उनसे मिलने। सो गाइस, इवनिंग का टाइम है, अभी हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली हनी बनी पीछे पड़े हुए हैं। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि तुम लोग छुट्टियों में 2 से 15 तक अगर टेबल याद रख लोगे, देन मैं तुम्हें टॉयज़ फॉर लेस एक शॉप है, वैसे ही रास्ते में गए थे हम लोग, कभी जा रहे थे, वो दिखा था। मैं कभी गई नहीं हूँ उधर। टॉयज़ फॉर लेस करके एक शॉप है, तो वहाँ पे मैं लेके जाऊँगी। तो उनका 2 से 15 तक टेबल कब से हो गया है, मेरे पीछे पड़े। तुमने बोला था जाने के लिए, मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया। मैं कहा 20 तक कर लोगे तो चलेंगे, तो बोले नो दिस इज़ चीटिंग। चलो, तो उनका चलो देखते हैं, लेके जाती हूँ उनको। मतलब जीत भी आ गए तो साथ में लेके जाते हैं, क्या है उनके वो शॉप में, अगर छोटा मोटा कुछ टॉय लेंगे। 15 तक टेबल अच्छे से उन्होंने कर लिया है। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा घर से बाहर निकलूँगी। ऐसे ही घर पे पड़ी हूँ तो अपने बेबो को बॉल से कैसे खेल रही है। What do you want, Legos? Here are also Legos, no? See? Hey! See, this is astronaut Legos. See? Spacecraft you can We make. want the small ones. This one is 8 plus. You can make it? I'm not sure. But without a map, can you make it? Mama, Pets. here there's manual. There's manual. कंफ्यूजन की 2 आत्माएं घूम रही हैं इधर। कंफ्यूजन तो पॉकेट में हाथ डाल के कंफ्यूज हो रहा है। व्हाट इज दैट? डाइनो लेगो? Yeah. इज नॉट लेगो। 35. यहाँ पे देखो सारी सब्जियाँ, मतलब पर्टिकुलर कोई सब्जी बनानी हो, नूडल्स वगैरह, नूडल्स के लिए है ना, नूडल्स, उसके साथ में जो भी वेजिस चाहिए, जितना चाहिए उतना मिल रहा है। कितना अच्छा है ये। देखो, ये एक सब्जी कुछ बनाने के लिए जितना चाहिए उतना। Ice cream. इज नॉट आइसक्रीम, देखो मैक्रोनी सलाद। Buffalo, panda, salad.
इनका लेगो बनाना स्टार्ट हो गया। लेके आए हैं, रात के बज रहे हैं 11:15, फिर इनका लेगो बनाना चल रहा है। लोग आज भाभी के घर और नहीं गए क्योंकि भाभी मतलब रात भर सोए नहीं तो उनको माइग्रेन स्टार्ट होगा तो वो सो रहे थे, इसलिए और उनसे मिलने नहीं गए। कल मिलेंगे। बस इन्हीं का लेके हम लोग आ गए। Show me what is not happening. They're saying like how this have to fit here, but this can't. I'll show you. Which step number? See, they're saying how this can fit here. See? Show me. Where's the small one? Those. Till this you have made, huh? Yeah. Okay. This. हनी ने बना भी लिया उसका स्पेस वाला ये। You made it? हाँ ए कोट बाहर गला डुगू। Which? This will be like this only. Yeah. This. You Wow. made a spacecraft. It will go This to Mars is now. satellite. This will go to the Mars. देखो तो गोटे गली पुटू देखिए कर टाइट कर देता हूँ। एंड गाइज इसको देखिए, इसका मुंह से बड़ा उसके बाल हो गए से वो शेर जैसा दिखता है ना, ऐसा पूरा होके ये देखिए इतने लंबे बाल हो गए उसके। कैसे दिख रहा है, दाढ़ी इतनी लंबी हो गई कि वो खुद ही क्लीन नहीं कर पा रहा है उसको, तो ग्रूमिंग की सख्त ज़रूरत है। बैठा कैसे मेरा छोना, मेरा बाबा, मेरा छोना, मेरा बाबा, मेरा बाबा। This blue thing. Find something for Sanvi Didi. Fashion. Fashion. Sanvi Didi said fashion things. Yeah. What is fashion thing? What's happening? Size. Size 12 years. 12 years. अब कल राखी है तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। सानवी हनी बनी को राखी बांधती है, November. भाभी माया जीत को राखी बांधते हैं। तो कुछ देखने के लिए गिफ्ट वगैरह, राखी गिफ्ट। Mama, any shoes? Shoes, Dugu, we don't know shoes size. And last year also you gave shoes to Sanvi Didi, no? And that was not the size. That was the size, but this year size must have The change. changed. Find something else. हनी बनी भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ चुपके से दोनों के लिए ले लूँ। तो वो कल मतलब हनी देगा बनी को, बनी देगा हनी को। देखती हूँ, अभी से नहीं दिखाऊंगी उनको। सो गाइज़ आ गए हैं घर वापस। कुछ राखी के लिए गिफ्ट वगैरह लेके आए हैं। बाकी मिठाई वगैरह मैं कल ही ऑर्डर करूँगी तो कल आ जाएगा। एंड क्या लेके आए हैं मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। एंड उससे पहले लास्ट वाले मेरे ब्लॉग में जो मैंने वो डॉक्टर लेडी के बारे में बात की थी, एंड जो भी मैंने बातें बोली थी, पता नहीं मेरा बोलने का तरीका अलग था या पता नहीं क्या था। कुछ लोगों को ये गलत लगा है, कुछ लोगों को ये लगा है कि मुझे बेटी नहीं चाहिए या बेटियां होनी नहीं चाहिए। जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मुझे बेटी की कितनी चाह है। हमेशा से मैंने बोला है कि बेटियों से ही घर की रौनक होती है। जब हम लोग इस बार इंडिया गए थे, शिव से जब मैं बात कर रही थी तब भी मैंने बहुत बार ब्लॉग में बोला कि सच में बेटियां होती है तो घर में कितनी चहल होती है, कितनी रौनक होती है। और जब हम लोग गीतांजलि मैम से मिले थे तब भी मैंने थर्ड बेबी का जब पूछा था, मैं कहा हम लोग एक बेबी गर्ल अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो
अगर मुझे बेटियों से प्यार नहीं होता तो हम लोग क्यों अडॉप्ट करने का सोचते। तो आई डोंट नो, शायद गलत मैसेज गया या पता नहीं क्या, बट मेरा हमेशा से एक बेटी के मतलब बेटी की एक चाह रही है। बट ये जो सब केसेस होते हैं ना, ये जो इतने भयंकर केसेस, वो देख के दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अंदर से इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ ये सब मतलब वो करने के लिए, इसीलिए शायद मुझे भगवान ने बेटी नहीं दिया है, या मुझे हमेशा से ये डर लगा मतलब मैं कैसे समझाऊँ, पता नहीं, जिनको समझना होगा वो समझेंगे मैं किस लिए डर रही थी बेटियों के लिए। और मेरे घर में भी कल को 2 बेटियां आएंगी, जो मतलब मेरे बहू के रूप में मेरी 2 बेटियां आएंगी। ऑब्वियसली उनका भी मुझे ख्याल रखना है। एंड जिनके घर में बेटे हैं, मैंने ये भी बताया कि उनको कैसे आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करो वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला है कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी या बेटी होना ख़राब है। मुझे कुछ लोगों ने लिखा तुम खुद एक बेटी हो, तुम ऐसा बोलोगे तो कोई भी बेटी पैदा नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी मैंने बोला है। मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर की है कि जब भी मैं ये सब केसेस सुनती हूँ ना, मैं मतलब मेरा दिल दहल जाता है। इनफैक्ट सभी का ऐसा हो रहा होगा। एक अलग सी डर बैठ जाती है मन में, अलग सी डर बैठ जाती है, और शायद वो डर मैं झेल नहीं पाती, इसीलिए मुझे भगवान ने वो नहीं दिया है। आई डोंट नो, मैंने बस अपनी फीलिंग शेयर की है। मैंने थोड़ी ये बोला है कि कोई बेटी पैदा मत करो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और बेटा बेटी किसी के हाथ में थोड़ी है, होना नहीं होना। जो भी हो, बेटा बेटी जो भी हो, बस उनको वो कैसे सेफ रहे। एंड हमारा लॉ उतना स्ट्रॉन्ग होगा तो ही ये सब हो सकता है। जब तक कानून स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तब तक ये सब पता नहीं कितना। अभी एक मतलब ये सब केसेस में सुन रही हूँ ना, बार बार वही सब वीडियोस वगैरह आ रहा। तो एक सर्वे में वो है कि इंडिया में एवरी डे 90 ये रेप केसेस होते हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, और जो रिपोर्ट नहीं होते हैं वो मतलब कितना उसका फिगर होगा वो पता नहीं। मैं उस चीज़ से डर के मारे मैंने ये शेयर किया है कि जब भी मैं इस टाइप की सोचती हूँ, कुछ करती हूँ, पता नहीं शायद गलत मैं उस टाइम पे बहुत इमोशनल, बहुत मतलब अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। शायद मेरे मुंह से कुछ निकला होगा जिसके वजह से कुछ लोगों को गलत मैसेज गया है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बट मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि बेटियाँ मुझे कितनी प्यारी है। बस डर लगा रहता है कि बस हमेशा मेरी जो भी जितने भी बेटियाँ हैं सब सही रहें, सब सलामत रहे, किसी को कुछ तकलीफ़ ना हो, बस यही है गाइस। तबीयत मेरी थोड़ी सी अभी बेटर है, फीवर और नहीं है, बट सर्दी जैसे कम होता जाता है तो खांसी होती है ना, तो वही खांसी हो रही है। तो मैं अभी दिखाती हूँ या कल सुबह, वरना मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लेके आए हम लोग राखी के लिए, भाभी के लिए। एंड भाभी जीत को राखी बांधते हैं, माया के लिए एंड सानवी के लिए लेके आए हैं। शिव की तरफ से हमने राखी ले लिया। एक्चुअली शीला दीदी बोल रही थी कि उन्होंने लास्ट ईयर 2 राखी भेज दिए थे, तो मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली 2 राखी भेजे थे कि नहीं, मेरे पास अभी नहीं था। तो मैं लेके आ गई हूँ शिव की तरफ से, शीला दीदी की तरफ से हनी बनी के लिए एंड जीत के लिए। एंड शिव का गिफ्ट भी मैंने भेज दिया है इंडिया, तो वो पहुँच गया होगा होपफुली आज शायद, या राखी वाले दिन पहुँचेगा, ऐसा कुछ। तो यही सब है, सबके यहाँ पे राखी की तैयारी चल रही होगी। एंड जिस दिन ये ब्लॉग आएगा उस दिन राखी होगा। आप सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग कल मतलब सेलिब्रेट करेंगे, मोस्टली शाम को ही सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि भाई ऑफिस जाएगा सुबह, जीत भी ऑफिस जाएंगे, तो शाम को सब लोग मिलेंगे। संग्राम भी उधर से आएगा, खोरफकान से आएगा, सानवी राहुल भैया लोग भी सब शाम को आएंगे, तो मोस्टली हम लोग शाम को ही सब सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए गाइस, थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। गाड़ी लेने गया ना, नौना में गाड़ी लेने गया। भाभी लंगड़ा रही है। भाभी सा को देख के। तो आप वो हाथ वाला वो क्यों नहीं पकड़ते, वो जो वॉकर थोड़ा सपोर्ट के लिए।
नौना आ गया। सो गाइस आ गए हम लोग घर वापस। हम लोग गए थे अभी डिनर करने के लिए, राहुल भैया फैमिली, भाई भाभी और हम लोग गए थे। देविका तन्मय तो है नहीं, वो लोग गए हैं टर्की घूमने के लिए। तो हम लोग बस जाके डिनर करके आ गए। एंड राखी के लिए क्या क्या लिया है मैं दिखाती हूँ आपको। हनी गो एंड स्लीप, क्लोज द डोर टू गो, क्लोज द डोर, स्लीप जाओ गो। चलिए हनी बनी एक दूसरे को राखी बांधेंगे, तो हमने उनको बताया नहीं, तो हमने उनके लिए कुछ गिफ्ट लिया, एक ही गिफ्ट लिया है, तो दोनों शेयर करेंगे, वो बात की बात है। बाकी एक सानवी के लिए ये एक एक्टिव वेयर पैंट लिया है स्पीडो का, ये उसका ये एक टॉप लिया है, एक नाइकी का एक अच्छा टॉप मिल गया था तो वो लिया है। देन छोटे मोटे ऐसे कुछ एक पाउच बनाया है हेलो किटी वाला, उसके अंदर उसमें कुछ कोम, एंकलेट, नेल पेंट, रबर बैंड, यही सब डाला हुआ है उसके लिए। बाकी ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, एक एल्डो का एक बैग मंगाया था, ये वाला बड़े साइज का एक बैग है। बाद में इसको पन्नी में डालती हूँ। देन ये एक गैस का चप्पल लिया है। एक्चुअली मैंने अभी तक सोचा नहीं कि इसको क्या दूँ, क्योंकि भाभी और माया का साइज दोनों का सेम ही है। एंड एक ये गैस का एक टी शर्ट लिया है, ये वाला। सो यही है बस। एंड कल बेबो भी सिम्बा को राखी बांधेगी, उसका भाई है। एंड कल फिर सुबह उठ के मैं ये सारे गिफ्ट जो है वो पैक करूँगी अच्छे से। वो ऐसे ही सब कवर में पड़े हैं, तो अच्छे से पैक कर लूँगी। एंड हनी बनी का गिफ्ट भी थोड़ा सा पैक कर लूँगी, ताकि उनको थोड़ा एक्साइटमेंट हो, सरप्राइज हो। तो चलिए गाइस, आप सब ने राखी कैसे मनाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा राखी वाला ब्लॉग कल आएगा, तो ज़रूर देखना उसको। एंड मिलती हूँ आपसे फिर मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस।